हरिशरणम। मैं आज आप सबों को मनुष्य की प्रकृति क्या है, मनुष्य कैसा है, उसकी क्या शक्तियां हैं, इसके विषय में भगवत गीता के विचार बताऊंगा। मनुष्य को प्रत्येक धर्म और प्रत्येक धर्म ग्रंथ अपने अपने तरीके से देखता है और इस पूरे परिदृश्य में भगवत गीता का दृष्टिकोण क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत गीता मनुष्य को ईश्वर का गुलाम नहीं मानती, उसका दास नहीं मानती। भगवत गीता मनुष्य को ईश्वर ही मानती है। अब ईश्वर किस रूप में, आप ऐसे समझिए जैसे किसी अलाव से, आग के अलाव से चिंगारियां निकलती हैं, तो वो छोटी जरूर होती हैं, लेकिन वो भी चिंगारी हैं, वो भी आग हैं और वो भी कहीं भी अलाव बन सकती हैं, कहीं भी कन्फ्लैग्रेशन बन सकती हैं। तो ईश्वर में और मनुष्य की आत्मा में कोई तात्विक भेद नहीं है। कह सकते हैं कि अगर वो चेतना का सागर है ईश्वर, तो उस चेतना की एक बूंद है हमारी आत्मा। ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। तो सवाल ये उठता है कि यदि मनुष्य ईश्वर है या ईश्वर स्वरूप है अथवा ईश्वर का अंश है, जैसा कि भगवत गीता कहती है, कई श्लोकों में कहती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीव जो जीवलोक में है, मेरा ही अंश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी के हृदय में स्थित है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। मैं सभी भूतों के भीतर आत्मा के रूप में स्थित हूं। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अंदर हमारी आत्मा के रूप में वर्तमान है, तब तो हम में सारी ईश्वरीय शक्तियां होनी चाहिए। तब हम इतने दीनहीन क्यों हैं? इस भिखारी को देखिए, कितना पीड़ित है, भिक्षा मांगता फिरता है। इस विद्यार्थी को देखिए, वो सोच रहा है मैं अब आत्महत्या कर लूं क्योंकि मैं परीक्षाओं में सफल नहीं हो पा रहा हूं। इतनी भी शक्ति नहीं कि परीक्षा में सफल हो सके। आप हर तरफ देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि मनुष्य बड़ा दीनहीन और बड़ा बहुत परेशानी में घूमता फिर रहा है। या कहती है गीता कि आप ईश्वर के अंश हो। ये कैसा मजाक है! बहुत क्रूर मजाक लगेगा आपको शुरू में ये, लेकिन इसके लिए, ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, गीता की पूरी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। उसके श्लोकों को पढ़ना पड़ेगा और श्लोकों के बीच जो खाली जगह है, उसमें गंभीरता से देखना पड़ेगा। यह कैसे होता है, इसके लिए आपको कॉस्मिक ड्रामा समझना पड़ेगा, वैश्विक नाटक समझना पड़ेगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा समय था जब समय भी नहीं था, समय की रचना नहीं हुई थी, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि समय हमेशा नहीं रहता है। सृष्टि की रचना के साथ ही समय और स्पेस, टाइम और स्पेस दोनों की रचना होती है। एक समय ऐसा था जब सिर्फ ईश्वर था, उसे या उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। उनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। वह रहस्यमय सत्ता अकेली थी कभी, और कुछ भी नहीं था, कोई यूनिवर्स नहीं था, कोई गैलेक्सीज नहीं थी, कोई चांद तारे नहीं थे। उन्हें सृष्टि की रचना करने की इच्छा हुई, पर ब्रह्म को। पर ब्रह्म अकेले नहीं करते, उनके अंदर अंतर्भूत शक्ति एक होती है, उसे परा प्रकृति कहते हैं, वो भी निराकार है। अब जब सृष्टि करनी होती है तो वो उसको निकाल के अलग करते हैं और माता पिता दोनों बनकर, प्रकृति के रूप में माता और ब्रह्म के रूप में पिता, ऐसे बनकर वो माता पिता बनकर सृष्टि करते हैं जगत की। तो परा प्रकृति क्या करती है? वो मैटर क्रिएट करती है, भूत जिसे कहते हैं, भौतिक जिससे बनता है शब्द, और उसी के सूक्ष्म अंश हैं मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि। तो ये सब प्रकृति की रचनाएं हैं। तो प्रकृति जब करती है सृष्टि, तो दो प्रकार की सृष्टि होती है। पहले तो इनएनिमेट वर्ल्ड बनता है, जो आप कह सकते हैं कि निर्जीव पदार्थ हैं, कंकड़ पत्थर, बालू, सूर्य, तारे, ये सब निर्जीव पदार्थ हैं। और उसके बाद सृष्टि होती है। अब ये एक स्टेज तैयार हो गया, नाटक का स्टेज तैयार हो गया। लेकिन कोई भी नाटक सिर्फ स्टेज बनने से तो नहीं होता है। उस स्टेज पे पात्र चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए ड्रामा खेलने के लिए। तो उसके लिए देवी देवताओं की सृष्टि होती है और मनुष्यों की होती है, अन्य जीवों की होती है। क्योंकि परब्रह्म और परा प्रकृति अकेले थोड़े खेल लेंगे ड्रामा, कई कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। तो इस प्रकार जब कैरेक्टर्स क्रिएट करने होते हैं तो कैसे क्रिएट होते हैं, किरदार क्रिएट करने होते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं वो? प्रकृति उनके लिए शरीर का, जैविक शरीर का निर्माण करती है। देखिए, कंकड़ में आत्मा नहीं आती,
वो जैविक शरीर में आती है, सेलुलर स्ट्रक्चर में आती है। तो उसकी तैयारी होती है, वो बनाती है शरीर प्रकृति, और उसमें जब उसमें एक जैविक शक्ति धारण करने की स्थिति आ जाती है, तो अपने एक अंश को ईश्वर उसमें स्थापित कर देते हैं एक जीव के रूप में। इस प्रकार से असंख्य जीवों की सृष्टि हो जाती है। अब ये सृष्टि तो हो गई, लेकिन यदि पता रहे प्रत्येक जीव को, शेर को पता रहे, आदमी को पता रहे, भिखारी को पता रहे, विद्यार्थी को पता रहे कि मैं तो ईश्वर ही हूँ मूलतः, तो भला ड्रामा कैसे करेगा वो? ड्रामा तो चलेगा नहीं। तो ड्रामा चलता रहे, इसके लिए ईश्वर एक अपनी माया से अपने अंशों को, पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को की स्मृति भुला देते हैं। उसके बाद जब अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान आत्मा भूल जाती है, तो वो एक सामान्य मनुष्य, सामान्य जीवी की तरह व्यवहार करने लगती है, रोने लगती है, हंसने लगती है, समझती है कि मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, जो भी समझती है वो। अभी इतना ही समझ लीजिए कि हम में से प्रत्येक ये भूल चुका है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर का अंश हूँ और मैं भी अपरिमित शक्तियाँ रखता हूँ। साधना का अंतिम गंतव्य ये होता है कि मैं ये जान लूँ कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। मैं ये आत्म साक्षात्कार कर लूँ, मैं ये सेल्फ रियलाइज़ेशन कर लूँ। यही सेल्फ रियलाइज़ेशन है कि मैं ईश्वर हूँ। तो मान लीजिए कि ये समय लेगा, किसी विद्यार्थी को, किसी भिखारी को, किसी व्यापारी को, किसी नेता को, किसी भी व्यक्ति को समय लेगा। साधना समय लेती है, साधना का पूरा क्रम है, बताऊँगा पीछे में साधना कैसे होती है। लेकिन तब तक यदि आप मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये विश्वास करने लगे कि आपके अंदर एक सर्वशक्तिमान आत्मा बैठी हुई है और इसका नित्य स्मरण करने लगे, इसके बारे में साहित्य पढ़ने लगे, तो देखिएगा एक बहुत बड़ा इसका मनोवैज्ञानिक रिजल्ट होगा, परिणाम होगा कि आप में आत्मविश्वास आने लगेगा। आप हारिएगा नहीं, आप प्रयत्न करते रहिएगा। देखिए, ध्यान रखिए, बाइबल ने कहा, ईश्वर कहते हैं लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। ईश्वर ने संकल्प किया कि प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। लेकिन आप ये मत समझिए कि मनुष्य ने भी ऐसा नहीं कहा और नहीं हुआ। थॉमस एडिसन ने कहा बल्ब बन जाए, बल्ब नहीं बना। लेकिन उसने 499 बार प्रयोग किए, 500वीं बार बल्ब बन गया। फर्क इतना ही है ईश्वर और मनुष्य में। अभी जो फर्क है वो ये है, जब तक वह ईश्वर का आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, कि अभी भी वह संकल्प करता है तो वो चीज हो जाती है। बीच में फर्क इतना हो गया, उसे प्रयास करना पड़ता है, निराश नहीं होना पड़ता, फिर से असफल होकर प्रयास करना पड़ता है। तो यदि विद्यार्थी करे, गरीब करे तो अमीर बन जाए, विद्यार्थी करे तो फर्स्ट आ जाए। इसलिए जब तक हम उस साधना को समझ नहीं लेते हैं और जब तक हम वह साधना शुरू करके आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से हम इस बात को समझें कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों का अगर हम सिर्फ प्रयोग करें, निराश नहीं हो सफलता से, तो हम लगभग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तब तक के लिए हरि शरणम।